नमस्ते टॉरस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। विल माय एक्स रिटर्न, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने 7 क्वेश्चंस को प्लेस किया है। इसके अलावा अपने दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शॉर्ट स्टोरीज, रील्स, मैसेजेस बहुत कुछ अपलोड कर रही हूँ मैं। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। पेड टारो रीडिंग्स मार्च 2024 तक के लिए बंद कर दी हैं। 16 तारीख से लेकर के 29 तारीख फरवरी की कैसे रहने वाली है आपके लिए ये दिन, इस टॉपिक पे रीडिंग आपको इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। एंड करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर पिक अ कार्ड रीडिंग भी आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। चलिए, लेट अस सी विल योर एक्स रिटर्न। ओके, 7 क्वेश्चंस। सबसे पहला जो हमारा सवाल है, टाइमलेस है ये रीडिंग। सबसे पहला सवाल है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में पास्ट में क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड, क्या सिचुएशन थी, क्यों हुआ, क्या हुआ, इस समय क्या चल रहा है। नेक्स्ट वी हैव कि आपके जो एक्स हैं उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। आपके जो एक्स हैं वो आपको लेकर के क्या फील करते हैं, ठीक है, क्या सोचते हैं, उनकी क्या थॉट्स हैं, उनकी क्या थिंकिंग है आपको लेकर के। नेक्स्ट वी हैव कि आपके एक्स रिकन्सिलिएशन के बारे में, रीयूनियन के बारे में क्या विचार रख रहे हैं, क्या ख्याल रख रहे हैं। सारी जो भी सिचुएशंस चल रही है उसमें आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या एडवाइस है। एक टाइम पीरियड आपको डिसाइड करना है, 1 साल से अंदर अंदर का टाइम पीरियड, जहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, क्या ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। तो 1 साल के अंदर का टाइम पीरियड आपको डिसाइड करना है। अगर ज़रूरत हुई तो क्लैरिफिकेशन के लिए मैं कुछ कार्ड्स को लूँगी, अदरवाइज रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पास्ट में क्या हुआ है आप लोगों के रिलेशनशिप में। पास्ट में आप लोगों के रिलेशनशिप में इम्बैलेंस्ड एनर्जीज दिख रहा है मुझे। आप लोगों के रिलेशनशिप में आप दोनों से ज़्यादा दूसरे लोगों ने इंटरफेयर किया हो, दूसरे लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी हो। मुझे यहाँ पर जेलसी भी दिख रही है। आप लोग अच्छे रिलेशनशिप में थे, लोग आपसे जलने लगे। ये आपके दोस्त हो सकते हैं, ये घर वाले भी हो सकते हैं, ओके, बट जेलसी इज़ व्हाट आई कैन सेंस एज वेल। तो जेलस थे ये लोग, आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया, या आपके दोस्त हो सकते हैं, जो भी हो आपकी परिस्थिति। तो ये आपके बीच में जेलसी क्रिएट करके आपको और आप दोनों को एक दूसरे से दूर किया, एक बात। सेकंड चीज़, आप दोनों के रिलेशनशिप में आप दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझ पाए। आप दोनों ही एक दूसरे को शायद बहुत ज़्यादा जज कर रहे थे, शायद बहुत ज़्यादा ही आप लोगों के रिलेशनशिप में इम्बैलेंस्ड एनर्जी थी। आपको जो चाहिए था वो आपको इस रिश्ते में नहीं मिला, वो जो चाहते थे वो उन्हें नहीं मिला। आप दोनों के बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप को टूटना, ब्रेक हो गया ये रिश्ता, ओके। आप दोनों के बीच में लगाई बुझाई, जैसे हम कहते हैं ना कि आग लगा दी, एक दूसरे को गलत बात बोल दी। मतलब आपने किसी से कुछ कहा और उस पर्सन ने आपके पार्टनर को कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, कुछ गलत उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग करा दी, झगड़ा करा दिया जेलसी के चक्कर में। सेकेंड क्वेश्चन कि इस समय क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन। ये पर्सन और आप इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, ओके। आप दोनों ही इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, आप दोनों ही इस रिलेशनशिप पे काम करना चाह रहे हैं, मुझे यहाँ पर ये लग रहा है। फ्रैंकली आप दोनों एक दूसरे के मन से अपने आप को अभी तक पूरी तरीके से निकाल नहीं पाए।
आप तो टैरो रीडिंग्स देखते हैं, आप तो कहीं ना कहीं कंफर्ट ढूंढ रहे हैं, आपको मिल भी रहा है कुछ हद तक। आपके पार्टनर एक ऐसी स्टेट में है इस समय प्रेजेंटली जहाँ पर ये पर्सन ज़्यादातर चुप रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं या सोचती हैं, ओवर थिंकिंग दिख रही है मुझे यहाँ पर। आप दोनों के इस इम्बैलेंस्ड रिलेशनशिप में अब आगे क्या किया जाए कि ये रिश्ता बैलेंस हो सके, ये रिश्ता वापस हो सके, जुड़ सके, या बात कहाँ से शुरू करें। बात पहली जो बात करनी है इंटरेक्शन की, वो कहाँ से शुरू की जा सके। कहीं ना कहीं बहुत हद तक ये पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में, और आपकी दिली ख्वाहिश भी है कि ये पर्सन आ जाए आपकी लाइफ में। ठीक है, नहीं होती तो आप वीडियोस नहीं देखते। आपके जो एक्स हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सी द कार्ड्स आर सेइंग इटसेल्फ। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये पर्सन आपको चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में वापस, ये पर्सन आपसे मोहब्बत करते हैं इनकी करंट फीलिंग में, और आप दोनों के बीच में है ना, देखिए कभी कभी है ना हमारी लाइफ में कोई एक ऐसा स्पेशल समवन आता है, फिर वो जब चले जाते हैं ज़िंदगी से, तब जा कर के हमें समझ में आता है कि यार ये रिश्ता क्या था, इस रिश्ते की मीनिंग क्या थी। ये रिलेशनशिप में बहुत समय के बाद में वो जागरूकता आती है, वो अवेयरनेस आती है कि ये पर्सन मेरे लिए सच में कितना इम्पोर्टेंट था। जब वो पर्सन साथ में नहीं होते ना, तब हम उनकी वैल्यू नहीं करते। बट ये आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन हैं, इनको अब आपकी वैल्यू आपके चले जाने के बाद हो रही है। इनको आपसे दूर होने के बाद में चीज़ें समझ में आ रही है। ट्यूबलाइट, दूसरी भाषा में हम जिसे कहते हैं ट्यूबलाइट। ये पर्सन अकेले में बैठ कर के आपके बारे में बहुत हद तक सोचते हैं। आपको इनकी एक दुनिया है और इस दुनिया में आप हो, और ये दुनिया इनके लिए सब कुछ ख़त्म हो जाता है जब शांति होती है, सन्नाटा होता है, जब ये पर्सन खुद में होते हैं, खुद से होते हैं। चाहे वो आप सोने से पहले कह लो, चाहे वो आप कोई ऐसी जगह जाते हो, गार्डन में हो, कोई भी ऐसी जगह हो, चाय पीते वक्त अकेला जब इंसान बैठा होता है, जब उसके पास में 5-10 मिनट का समय होता है, तब ये पर्सन आपको याद करते हैं। बिकॉज आप दोनों अगर कार्ड्स देखेंगे ना, तो इनकी आंखें बंद हैं और ये स्माइल कर रहे हैं, दे आर हैप्पी रिमेंबरिंग यू। तो ये पर्सन को आपसे प्यार है, मोहब्बत है, इस बात का एहसास यहाँ पर दिख रहा है। करंट फीलिंग में दिस पर्सन इज़ इन लव विथ यू। ठीक है, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, यस क्या सोच रहे हैं, सोच ये रहे हैं कि ये रिश्ते में ये क्यों चले गए, आपसे दूर क्यों चले गए, ये आपसे दूर जाने का क्या कारण था, क्यों चले गए, क्यों नहीं समझ में आया। सो यहाँ पर रिग्रेट है, इनको रिग्रेट है। ये आपके डायरेक्ट देखिए ये क्यों आपको छोड़ कर के गए। यहाँ पर एक और चीज़ भी दिख रही है मुझे कि इनके सामने ना कोई और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी, कोई ऐसा पर्सन था, कोई ऐसी सिचुएशन थी जो बहुत ही इनवाइटिंग लगी इनको, जो बहुत ही कैचिंग लगी। ये आपकी वैल्यू नहीं समझे थे, आपके ये जो पर्सन है आपकी वैल्यू उस समय नहीं समझे थे जब आप लोग रिश्ते में थे। और इनको यही था कि आपसे मूव ऑन करना, आपसे दूर चले जाना, आपके साथ में रिलेशनशिप को कट कर देना बहुत आसान है, बहुत आसान है, यही सोचा था। बट सिचुएशन हो गई चेंज। ओके अभी कुछ रीडिंग्स में ना आजकल ये कार्ड्स बहुत आ रही है, ये एनर्जी बहुत आ रही है। मे बी पीपल आर हैविंग दिस रियलाइजेशन काइंड ऑफ थिंग, बहुत सारी जगह पर पर्सनल रीडिंग्स में जो भी इस समय मेरे पास है। आपके पर्सन रिकन्सिलिएशन के बारे में क्या सोच रहे हैं। दे वॉन्ट टू रिकन्साइल, बट ये इतना आसान नहीं है, ये इनको पता है। आपके पर्सन किसी दूसरी चीज़ को छोड़ पाने के लिए आपसे दूर गए। ओके आपसे दूर गए क्या, ताकि इनकी लाइफ सेटल हो जाए, चाहे वो अच्छी जॉब हो जाए, बहुत अच्छा पैसा हो जाए, कोई और ये बहुत ही खूबसूरत पर्सन आ गया इनकी लाइफ में, इनकी लाइफ में फैमिली आ गई, इनकी लाइफ में कोई भी और चीज़ आ गई, कोई ग्रीड मैं कह रही हूँ यहाँ पर, किसी ग्रीड की वजह से इन्होंने आपको डिच किया। जिस चीज़ ने इनको इनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया था, उस चीज़ से ही इनको तकलीफ़ मिल गई है, उस चीज़ ने ही इनको डिच कर दिया।
जॉब से निकाल दिया गया हो, रिलेशनशिप में इश्यूज आ गए हो, पेरेंट्स के साथ में नहीं बन रही, समवेयर दिस पर्सन हैज़ फेस्ड देयर कर्मा, जो कर्मा इनने आपके साथ क्रिएट किया वो फेस कर रहे हैं ये पर्सन। ओके, रिकन्सिलिएशन ये करना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि रिकन्सिलिएशन इतना आसान नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, आप भी इस पर्सन के बारे में बहुत सोचते हैं, यू थिंक डीपली अबाउट दिस पर्सन। ये पर्सन का दिल दिमाग में आपके ख्याल घूम रहा है, बस आप दिखा रहे हो कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो, आपको ये पर्सन से कोई लेना देना नहीं है, आप दिखा रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो अपने आप से और सबसे कि आपने मुंह मोड़ लिया है इस पर्सन से, अब आपकी लाइफ में इनके लिए कोई जगह नहीं है, आप ये दिखा रहे हो, बट हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि आज भी आपने इनकी मेमोरीज़ को, इनकी यादों को, इनके प्यार को, जो भी समय आपने बिताया वो सब चीज़ों को संजो करके रखा हुआ है। भले आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, बट है, ये पर्सन आपके दिल में आज भी है, आपके दिमाग में आज भी है। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, फोकस करिए अपने ऊपर। लेट मी पुल वन मोर कार्ड। आपको क्या करना चाहिए, ओहो, शफल करने से पहले ही हमारे पास में कुछ कार्ड्स आ गए। इतने सारे नहीं लूँगी मैं, आई विल शफल वन मोर टाइम। इतने सारे नहीं ले सकते। आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा आप इंतज़ार कर सकते हैं, थोड़ा आप इंतज़ार कर सकते हैं, बिकॉज आप होप लगा के बैठे हैं। मैं ऐसा कह ही नहीं सकती कि आप भूल जाओ इनको, कार्ड्स ही नहीं कह रहे आप, और मेरे कहने ना कहने से मतलब ही नहीं है, आपके दिल में ही वो बात है, आपकी सोल में वो बात है। मैं ज़बरदस्ती कैसे बोल दूँ कि भूल जाओ, जब ये कार्ड ही नहीं आ रहे, कार्ड तो आ ही नहीं रहे हैं। खैर, पर थोड़ा सा अभी इंतज़ार रखिए, थोड़ी सी होप है अब भी। ओके, अब भी थोड़ी सी होप है। आपको हील करना होगा अपने आप को, मूव ऑन करना है अगर तो। मूव ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसकी रीडिंग भी आपको करंट फीलिंग्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, अगेन आपके ज़ोडिएक साइन की। लेट अस फाइंड द लास्ट क्वेश्चन। क्या ये रिटर्न करेंगे आपकी लाइफ में, जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है? इट्स अ येस। ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे वापस। ओके, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए शादी यहाँ पर दिख रही है मुझे, बच्चे दिख रही है, फैमिली दिख रहे हैं। अगर पॉसिबल है आपसे शादी करना और आपके साथ में रिलेशनशिप में आना और आपके साथ में बच्चे करना, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, योर एक्स विल रिटर्न। कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हम मिलते हैं अगली रीडिंग में। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।